कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, जिस पद पर वो बैठे हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए। हमें लगता है सारी मर्यादाओं को वो लांघ रहे हैं। जनरली होता है कि कोई व्यक्ति उस पर अन्याय हो तो वो अपनी शिकायत कमीशन के पास दर्ज कराए और कमीशन उस पर जानकारी जुटाए और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके जांच करनी है तो किसी भी व्यक्ति को, संस्था को अपने जो उन्हें सिविल कोर्ट के अधिकार हैं उसमें सम्मन करके उसकी सुनवाई कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट विस्तृत रूप से तैयार करके वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और सिफारिश करते हैं कि क्या सरकार करे और पार्लियामेंट के पटल पर वो रिपोर्ट रखी जाती है। ये कार्यशैली और कार्यप्रणाली है। जहाँ तक किसी का सर्टिफिकेट फर्जी है उसे जांचने का, उसे प्रमाणित करने का अधिकार शेड्यूल कास्ट कमीशन को नहीं है। देश में के रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 1994 में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। जब देश में फर्जी सर्टिफिकेट की बाढ़ आ गई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया कि देश में हर ज़िले में जो सर्टिफिकेट फर्जी हैं उनकी जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। उस कमेटी की अध्यक्षता ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ज्वाइंट सेक्रेटरी या उस लेवल का अधिकारी उसकी अध्यक्षता करे। उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टरेट है उसका एक अधिकारी हो, पुलिस का एक अधिकारी हो और जो भी शिकायत आए उस शिकायत को कौशी जुडिशियल अधिकार, उन्हें न्यायालय के अधिकार दिए गए, वो न्यायालय के अधिकार के तहत सारी जांच प्रक्रिया को करें और उसके बाद उसमें निर्णय लें। अगर वो निर्णय किसी को मंजूर नहीं तो सीधे वो हाई कोर्ट में अपील में जा सकता है। हाई कोर्ट का निर्णय उसे मंजूर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन एससी कमीशन को ये सारे अधिकार नहीं हैं, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अरुण हल्दर जी का व्यवहार ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। सीधे ये कह देना कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। दाऊद वानखेड़े साहब के घर पे चले जाना और वहाँ पे मीडिया से संवाद करना, मीडिया के जरिए पूरे चित्रीकरण कराना, हमें लगता है ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। इतनी जल्दबाजी उनको क्या है? क्यों इस तरह का आचरण वो अपना दिखा रहे हैं? क्या एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के आचरण रख सकता है? ये सारी चीज़ों का हम देश के राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे, सोशल जस्टिस मंत्री को भी शिकायत करेंगे कि जिस पद पे आपने व्यक्ति को बिठाया वो जो कौशी जुडिशियल अधिकार है किसी संस्था का जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया गया, उन अधिकारों को अपने अधिकार में ले रहा है। इससे बड़ा ब्रीच कुछ हो नहीं सकता। हम राष्ट्रपति महोदय को ये सारी घटना की कंप्लेंट करेंगे, साथ ही साथ सोशल जस्टिस मिनिस्टर को लिखेंगे और मांग करेंगे इस आचरण, इस घटनाक्रम की जांच हो कि उनका मोटिव क्या था, क्यों इतना वो ममत भाव एक व्यक्ति को दिखा रहे थे जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया, देश में एक होनहार दलित बच्चे के अधिकारों को छीना। और ये भी मुझे धमकी उन्होंने दी है
कि ज़्यादा बोलेंगे तो एट्रॉसिटी एक्ट के अंदर कार्रवाई करके जेल में डाल देंगे। हमें लगता है कुछ ज़्यादा वे बोलते हैं। सवाल खड़ा है कि जो व्यक्ति दलित ही नहीं, उसको लेके आप डराने का मुझे काम करते हैं। हमें लगता है कि हमारा भी राजनीतिक अनुभव है। सभी व्यक्तियों को मर्यादा में रहना चाहिए, अपने पद की गरिमा संभालनी चाहिए और साथ ही साथ दूसरे के अधिकारों को कहीं भी हनन करने की कोई भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आठवले साहब के पास बैठकर उल जुलूल बातें की गई, लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि मैंने जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वानखेड़े साहब हल्दर साहब के साथ जब बैठे थे कि मैंने बच्चों की तस्वीरें वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली, मैंने बच्चों का नाम लिया, मैंने उनकी दूसरी सौभाग्यवती पत्नी का नाम लिया, उनके बारे में कुछ कहा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने कभी उनकी दूसरी पत्नी का नाम तक नहीं लिया है, ना उनकी कोई तस्वीरें साझा की है, ना मैंने उनके बच्चों की तस्वीरें साझा की है। हमें लगता है कि अगर झूठी बोलना है तो ढंग से बोलिए, कम से कम लोगों को समझ में आए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। और मैं आज फिर कायम हूँ अपने बात पे कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट समीर दाऊद वानखेड़े ने बनाया, उसकी कौशी जुडिशियल अथॉरिटी महाराष्ट्र के जिला अधिकारी जहाँ से मुंबई शहर से सर्टिफिकेट जारी हुआ, उसका जो स्क्रूटनी कमेटी बनी है, हम उसकी शिकायत उस कमेटी के सामने करेंगे और निश्चित रूप से कमेटी जांच करेगी, सारे तथ्यों को तपासेगी और हम अपनी बात रखेंगे। वानखेड़े साहब को भी बुलाया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस फर्जीवाड़ा पे जांच के बाद मोहर लगेगी और एक बार मोहर लग गई कि सर्टिफिकेट जाली है तो उसी कानून में ये स्पष्ट है कि सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी फ़ायदे लिए गए, चाहे वो नौकरी हो, एडमिशन हो या और भी कोई चुनाव हो, वो सारे तात्काल रूप से रद्द किए जाते हैं। जो भी लाभ लिया होगा वो वसूल किया जाता है और उसी के तहत प्रोविज़न है कि फौजदारी मुकदमा करके 2 साल से 7 साल तक की सज़ा होती है। हम इस मामले को जो भी फोरम है, हमारा वैलिडिटी कमेटी जिसे जात पड़तालनी समिति महाराष्ट्र में कहते हैं, वहाँ पे ये मामला ले जाएंगे। साथियों, और एक विषय बहुत गंभीर है। पिछले 9 महीने से जब से हमारे दामाद को नाजायज़ तरीके से फंसाया गया, 8.5 महीना जेल में रहकर आया और 12 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश में स्पष्ट हो गया कि धाराएं गलत तरीके से लगाई गई और हम उसको लेके हाई कोर्ट में मामला निरस्त करने के लिए जाएंगे। आगे कानूनी लड़ाई है वो लड़ेंगे, लेकिन पिछले लगभग 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, नवाब मलिक ड्रग के कारोबार से जुड़ा हुआ है, उनका दामाद जेल में है और कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इस तरह के बयान नहीं दिए। लेकिन बहुत सारे नेता ये ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जयदीप राणा। मैंने अपने ट्विटर पे उसका फ़ोटो डाला है और आज मुंबई तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मराठी का वेब चैनल है, उस पे भी खबर आई है। एक वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी उसमें रखी है। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40
DZU 2020 का। मेरी जानकारी है कि एक सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया, जिसमें दिल्ली के NCB के जोनल यूनिट ने कहा कि वो जेल में है और जानकारी ऐसी है कि वे साबरमती जेल में हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं,